कोविड का नया रूप क्या हमारी मौजूदा टेस्टिंग प्रक्रिया पकड़ पाएगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने आईसीएमआर को खत लिखकर जल्द ही टेस्टिंग अपग्रेड करने की मांग की है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि नए स्ट्रेन के लिए मौजूदा आरटीपीसीआर शायद सक्षम न हो। इधर ब्रिटेन से आए लोगों के लिए रेगुलर टेस्टिंग न करने की मांग उठ रही है। ब्रिटेन से पिछले 15 दिन में आए सभी मुसाफिरों का आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना की मौजूदा टेस्टिंग प्रक्रिया नए स्ट्रेन को पकड़ पाएगी। ऑल फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन पैन इंडिया एसोसिएशन ने आईसीएमआर को खत लिख टेस्टिंग में जरूरी बदलाव की मांग की है। बहुत सी जो कंपनियां जो इस तरह के किट्स बनाती हैं, उन कंपनियों का सैंपल फेल आया है और डीसीजीआई ने उनके प्रोडक्ट्स को भी सस्पेंड किया हुआ है उनको मार्केट में, और इस तरह की चीज़ें बाहर आई हैं। अब ऐसे में बदले स्वरूप के साथ उन किट के साथ जांच करना, परीक्षण करना कितना कारगर होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसलिए मैंने आईसीएमआर और डीसीजीआई को पत्र लिखकर इस बारे में सूचना दी है कि हमें भी पैरेलली जैसे स्वरूप बदला है कोरोना का, उसके साथ ही साथ हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, और इस बारे में हमने उनको सूचना दी है। वायरस के नए स्ट्रेन को वैज्ञानिकों ने VUI 202012/01 नाम दिया है। अभी तक इसकी नई सीक्वेंसिंग नहीं हुई है और एक्सपर्ट इसे समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। ये समझने की कोशिश भी हो रही है कि क्या नए वेरिएंट में किसी तरह की जीनोम बदलाव भी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वैक्सीन के कम असरदार होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि फिलहाल कोरोना वायरस के जितने भी नए रूप मिले, उनकी जीनोम संरचना में कोई बदलाव नहीं दिखा। केंद्र सरकार के द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर मंडे भी जानते हैं कि आरटीपीसीआर के नतीजों में थोड़े बदलाव दिख सकते हैं। जैसे कि आरटीपीसीआर जो नापने की कोशिश करता है, वायरस के भीतर जो आरएनए होता है उसके छोटे छोटे पीसेस को आरटीपीसीआर से हम लोग नापते हैं। अगर वो छोटे पीस में अगर म्यूटेशन आ जाए तो आरटीपीसीआर टेस्ट हो सकता है कि निगेटिव आ सकती है इस म्यूटेशन की वजह से। ब्रिक्स के स्वास्थ्य प्रोजेक्ट से जुड़े रहे वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश चंद्र सिंह ने भी मौजूदा टेस्टिंग तरीकों पर सवाल उठाए हैं। 2 क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, 2 समस्याएं बहुत बड़ी होगी। पहली जो डिटेक्शन है, जो हमने रैपिड एंटीजन बनाया है या एंटीबॉडी या आरटीपीसीआर। पर्टिकुलर एंटीजेंस डिटेक्शन में हम जो यूज करते थे या न्यूक्लियोकैप्सिड, स्पाइक्स प्रोटीन, अभी और समझना पड़ेगा इनके कुछ स्पेशल प्रोटीन डेवलप हुए हैं, कुछ स्पेशल स्पाइक्स डेवलप होंगे जिनके लिए स्पेशल तरह से सोचना पड़ेगा कैसी बाइंडिंग कैपेसिटी। जो अभी तक आरटीपीसीआर किट्स जो डेवलप हुए हैं, जो आरटीपीसीआर कर रहे हैं, इट वॉज वेरी इफेक्टिव फॉर अर्ली स्ट्रेन्स, काफ़ी अच्छा था। लेकिन अभी थोड़ा क्वेश्चन हमें लग रहा है कि इनको फिर से समझना पड़ेगा कि इस आरटीपीसीआर को क्या ये जो एग्जिस्टिंग आरटीपीसीआर है इस नए स्ट्रेन को पकड़ पाएंगे या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मुंबई में कोविड ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ध्यानेश्वर वाघमारे ने ब्रिटेन से आए लोगों पर की जा रही आरटीपीसीआर टेस्टिंग पर चिंता जताई है। स्ट्रेन स्पेसिफिक एसेज की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पे मोस्टली NIV पुणे में होता है और बहुत कम जगह पे इंडिया में ये हो पाता है। तो मेरे हिसाब से अभी जबकि ब्रिटेन से लोग आना शुरू हो रहे हैं, वहाँ पे नया स्ट्रेन डेवलप हुआ है जो कि हो सकता है कि ज़्यादा मोर्टेलिटी करने वाला या फिर ज़्यादा ट्रांसमिशन करने वाला हो सकता है। अभी प्रूवन नहीं है, लेकिन इसको स्प्रेड रोकने के लिए हमें जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनका स्ट्रेन स्पेसिफिक एसे करवाना बहुत ज़रूरी है, ना कि हम रेगुलर आरटीपीसीआर करें। रैपिड एंटीजन पर तो सरकार को भी कुछ खास भरोसा नहीं। आरटीपीसीआर के भी कई बार फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट सवालों में रहे हैं। ऐसे में नए स्ट्रेन को पकड़ने की क्षमता पर उठ रहे सवाल भी गौर करने लायक हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।